जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चियों बच्चियों, आज 16 दिसंबर 2025 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम उज्जैन में अपने लोगों को ध्यान भजन करने का अवसर गुरु महाराज की दया से मिला। देखो प्रेमियों, जैसा कि आपको बताया गया कि ये मनुष्य शरीर क्षण भंगुर शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब इसको खाली कर देना पड़े। जिसने ये सारी व्यवस्था बनाई है, जिसने ये शरीर को माँ के पेट में बच्चे के रूप में बनाकर तैयार किया है, वो जब चाहे तब इसको खाली करा सकता है। अब आप सोचो कि जिस चीज़ में आप लोग फंसे हुए हो, वो कोई भी चीज़ शरीर छूटने के बाद, मरने के बाद काम आएगी? नहीं आएगी। और अगर कोई सोचते हो काम आएगी, तो पीछे जो लोग लगे हुए थे, चाहे परिवार के लोग हों, मिलने वाले रिश्तेदार हों, जो लोग इसी में सोचने में लगे रहे हों, देखो कोई कुछ लेकर गया। तो ये याद करने की ज़रूरत है आज, ये जो भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, यही आराम देगा। और अगर चूक जाओगे तो ये जिंदगी का जो जुआ है, हार जाओगे जब, तब उसकी भरपाई नहीं होगी। फिर तो सजा भोगनी पड़ेगी, कर्मों के अनुसार नरकों में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी, बहुत तकलीफ होगी। तो अभी की जो ये तकलीफ थोड़ी बहुत होती है बैठने की, ये जो मन को रोकने की, ये नहीं के बराबर है। इसलिए भजन करो, ध्यान करो और सुमिरन करो, तो उस वक्त पर मन को रोको, उस वक्त पर दुनिया की तरफ से मन को हटाओ और इसी काम में आप सब लोग लगाओ। देखो प्रेमियों, कल त्रयोदशी का मासिक भंडारा है। गुरु महाराज को याद करने का, गुरु महाराज की बातों को याद करने का, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का। तो कल सुबह ध्यान भजन तो होगा, ज़्यादा देर नहीं होगा, थोड़ी देर होगा, ताकि आपको समय मिल जाए तैयार होने का, तैयारी करने का। और उसके बाद 11 बजे से सत्संग होगा। और खबर है कि नए लोग भी आएंगे, नामदान लेने के लिए आएंगे।
अनमोल चीज़ जो इस समय पर सब जगह नहीं मिलती है, उसको लेने के लिए आएंगे। तो गुरु महाराज के आदेश के अनुसार स्वास्थ्य ठीक रहा, समय परिस्थिति अनुकूल रही, तो उनको नामदान भी दे दिया जाएगा। और जो लोग यह इच्छा करेंगे कि हाँ हमको अब ध्यान भजन में लगना चाहिए, असली चीज़ यह है, असली काम यह है, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक सुखी रहेंगे, जब तक यानी इस दुनिया संसार में रहेंगे कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। और जब दुनिया छोड़ करके जाएंगे तो इसी भजन के प्रताप से हमको वहाँ भी सुख मिलेगा। तो जिनको विश्वास हो जाएगा वो परसों से जो साधना शिविर लगेगी उसमें बैठने लग जाएंगे, शरीक होने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, सीख जाएंगे, आदत बन जाएगी। इसलिए यानी ये सोचा है हमने कि नामदान दे देना उन लोगों को जो इच्छा रखते हैं कुछ करने की, भजन करने की, उनको नामदान दे देना उचित रहेगा। देखो प्रेम, आप कुछ लोग यहाँ 3 दिन की साधना शिविर जो लग रही है उसमें शरीक होने के लिए आए हो, जो अखंड चलेगी। तो देखो अभी 3 दिन का यहाँ चला था, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि जिनकी साधना बनती है, आँख कान खुल गया है, वो लोग आएंगे। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी आ गए कि चलो वहीं बैठ करके करेंगे, तभी जो है वो हमारी आँख कान खुलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभ्यास के ऊपर होता है, तड़प के ऊपर होता है, और जो अंदर में गंदगी जमा है, जो कर्मों का पर्दा लगा हुआ है, उसके हटने से होता है। तो ये दिल और दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए कि किसी जगह पर जाकर के करेंगे, मंदिर में करेंगे, मस्जिद में करेंगे, तीर्थ स्थान पर करेंगे, तभी ऐसा होगा। वहाँ तो कभी कभी आना जाना हो पाता है, यहाँ कभी कभी आना जाना हो पाता है, लेकिन घर पर तो आप रोज कर सकते हो। और वही लोग यहाँ भी बैठ पाते हैं, कर पाते हैं, जो घर पर करते हैं। घर पर बैठने की आदत होती है, और जब यह सोचोगे कि वहीं चल के करेंगे, वहीं आदत बनाएंगे, तब यहाँ कुछ नहीं होगा। इसमें कई लोग ऐसे आए हो कि हम चल करके वहीं भजन करेंगे, वहीं ध्यान करेंगे। आप कैसे करोगे जब आपकी आदत नहीं है? इसलिए ऐसे लोग जो सोच करके आए हो कि हम वहीं चलेंगे, यहाँ बैठ नहीं पाते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर है, हमारे बच्चे हमको दिक्कत करते हैं, तो बच्चों को भी ले चलेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं बैठेंगे, इनका ख्याल गलत है। इनका ख्याल गलत है, आप लोगों का ख्याल गलत है, आप लोगों की सोच गलत है। बच्चों आप इस बात को समझो। देखो प्रेमी, ठंडी का मौसम है और संख्या अभी आपकी ही यहाँ भर गई है, जहाँ यह सत्संग की जगह है। यहाँ पर कई 100 आदमी बैठ सकते हैं। अब यह घेर घार यहाँ कर दिया गया, हवा नहीं आ रही है, लेकिन और जो आपसे कई गुना ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वो उनको कहाँ बैठाओगे? वो कहाँ करेंगे? और कोई अगर बीमार हो गया तो डॉक्टर, कंपाउंडर और ये जो तीमारदारी करने वाले, देख रेख करने वाले, पानी पिलाने वाले मरीजों को प्रेमी रहते हैं, वो भजन में बैठे रहेंगे, तो कैसे इलाज होगा आपका? किस तरह से दवा मिल पाएगी समय से? इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जिनकी तबीयत खराब रहती है, आप जो बूढ़े लोग हो, जो बच्चे लेकर के बच्चियों आई हो, आप लोग वापस चले जाओ और घर पर बैठ कर के करना, क्योंकि यहाँ दिक्कत आएगी, दूसरों को भी बाधा पहुँचेगी, और दूसरों को भजन में बाधा डालने से बहुत पाप लगता है। उसमें अगर समझो कि आपकी वजह से ऐसा हो गया तो उस पाप को भोगना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ को सब लोगों को याद कर लेना चाहिए।
और ये संदेश जहाँ जहाँ भी जा रहा है, आप तो जिम्मेदार हो, प्रांतों के जिलों के जिम्मेदार हो, लोगों को बता दो ऑनलाइन मीटिंग करके कि नियम और कानून का पालन करें लोग। जो बताया गया पहले कि बूढ़े लोग नहीं आएंगे, बूढ़ी माताएं हैं वो नहीं आएंगी, बीमार नहीं आएंगे, बच्चों को लेकर के औरतें नहीं आएंगी, तो उसका पालन करें। नियम को जो तोड़ता है उसकी सजा मिलती है। जैसा नियम बना हुआ है कि सड़क पर चलो तो बाएं चलो, आप कोई नहीं मान रहा है और दाहिने चल रहा है, दाहिने चल रहा है तो कोई गाड़ी मार देगी, लड़ा देगी, लड़ जाओगे, मार देगी तो गिर जाओगे, घायल हो जाओगे, जान निकल जाएगी, तब क्या होगा। और अगर पुलिस वालों ने देख लिया कि रॉन्ग साइड जा रहा है, गलत साइड जा रहा है, तो वहीं पर चालान कर देगा, जुर्माना देना पड़ेगा, गाड़ी तक जमा कर लेते हैं। इसलिए नियम कानून का पालन करना चाहिए सब लोगों को, चाहे सरकारी नियम हो, चाहे घर का नियम हो और चाहे संगठन का नियम हो। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ न हो, और ये प्रेमी जो साधना को अपने बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, ये प्रेमी जो कुछ अंतर में हासिल करना चाहते हैं, इनको दिक्कत न हो, इनको दिक्कत न हो। इसलिए जो लोग आ गए हो, ऐसे लोग बुढ़े हो, चलने फिरने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, बीमार हो, वो लोग कल सत्संग सुन करके और वापस चले जाना, बताना न पड़े। इनको सुरक्षा वालों को यानी समझो कि सख्ती न करना पड़े। बाद में आपकी शिकायत आती है कि हमको सुरक्षा वालों ने निकाल दिया, हमको अंदर जाने नहीं दिया, हमको भगा रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं। फिर मैं सुनने वाला नहीं। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ, अनुशासन के मामले में, क्योंकि मैं खुद अनुशासन का पालन करता हूँ, नियम कानून का पालन करता हूँ। मैं देश का चाहे नियम हो, समाज का हो, संगत का हो, मैं उसका पालन करता हूँ। इसलिए हम इसमें फिर सुनने वाले नहीं हैं आपकी बात। और आप लोग जो यहाँ के जिम्मेदार हो, आश्रम की व्यवस्था बनाते हो, सुरक्षा के जो जिम्मेदार और सुरक्षा अधिकारी हो, आप लोग अपनी गोष्ठी आज शाम को कर लो। अभी जाने के बाद आप मीटिंग कर लो और सारी योजना आप बना लो और जिम्मेदारियाँ आप लोग बांट लो। और जो लोग साधना करने के लिए इसमें आए हो, आप उसमें कुछ सेवा कर सकते हो, साधना भी करो, सेवा भी करो, तो वो लोग अपना नाम वहाँ पर कार्यालय में लिखा देना। पूछताछ कार्यालय यहाँ जहाँ लिखा हुआ है, वहीं पर आदमी रजिस्टर लिए बैठे रहेंगे, वहीं पर आप अपना नाम लिखा देना। तो ये जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, आपके लायक जो सेवा होगी उसको आपको दे देंगे। उस सेवा भी करना और भजन भी करना। यह नहीं कि खाली सेवा ही करते रहो। 4 घंटा कम से कम तो भजन करना ही रहेगा सेवादारों को। बाकी अपना काम कर लो, नहा धो लो, खा पी लो, सो लो। लेकिन 4 घंटा इससे भी ज़्यादा समय दे दो तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर काम है, आपको सेवा है, ज़्यादा समय सेवा में देना है, तो 4 घंटा भी लग कर लोगे तो गुरु महाराज की दया आपके भाव भक्ति के अनुसार काम करेगी। तो देखो, इन लोगों ने मेरे से कहा कोई नियम बनाया है, कहा आप बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मान लेंगे सब बात। तो जो साधना करने की नीयत से बच्चियों आई हो, आप लोगों के रहने की व्यवस्था कहाँ पर है? उधर कैंप में है। कौन सा कैंप? वो जो आश्रम के गेट से बाहर निकलते हैं और रोड के उस पार लिखा हुआ है यानी बाबा उमाकांत महाराज आश्रम, वो आश्रम कैंप कहलाता है। उसके अंदर है, जगह है, खूब जगह है, पानी पेशाब की जगह है, लेट्रिन की जगह है, और वहीं पर आप व्यवस्थापक लोग एक भंडारा चला दो, ये लोग वहीं भोजन करेंगी बच्चियाँ। उसमें पुरुषों का प्रवेश बंद कर दो, पुरुष नहीं जाएंगे।
वो जो भंडारी हैं, भोजन बनाने वाले हैं, इंतजाम करने वाले हैं, सर सामान लेकर जाने वाले हैं, उनको तो जाने देना। बाकी वहाँ की जो सुरक्षा है, वहाँ की जो व्यवस्था है, ये सब बच्चियाँ ही संभाल लेंगी, इन्हीं की ड्यूटी लग जाएगी। और जो पुरानी बच्चियाँ जिनको जानते हो, आश्रम की जो बच्चियाँ हैं, इनको लगा दो जो सेवा कर सकती हैं, तो ये सब समझा देंगी, उनको बता देंगी। जो वहाँ सेवा करती हैं, महिलाओं का अलग रहेगा। अब साधना कहाँ करना रहेगा ये भी बता दें आपको। साधना यहीं पर होगी, साधना वहाँ नहीं होगी। दोनों काम एक जगह नहीं हो पाता है, इसके लिए एकांत चाहिए, अलग जगह चाहिए। तो ये बच्चियाँ जो हैं, ये जो आई हैं साधना करने के लिए, ये लोग दिन में आएंगी। जब उजाला हो जाएगा तब वहाँ से आएंगी, और दिन में यहाँ साधना जब तक इच्छा होगी करेंगी, बैठेंगी। उसके बाद फिर जब उठ कर चली जाएंगी। इनको मान लो आराम करना है, खाना पीना है, नहाना धोना है, तो वो अपना काम वहीं पर करेंगी। कहाँ? जहाँ कैंप है उसी कैंप में करेंगी। और पुरुष लोग रात को समय दे देंगे। जो लोग मानिए समझो दिन में, रात को जो जगेंगे दिन में आराम कर लेंगे। तो पुरुषों का इधर रहेगा। कहाँ? जहाँ पिछली बार महिला और पुरुष का अलग अलग हिस्से में था, लेकिन एक ही इसी कंपाउंड के अंदर में था, वहाँ पर सब पुरुष रहेंगे। तो हमने आपको बता दिया, इन्होंने कहा था आप बता दीजिए और थोड़ा समझा दीजिए। और आप अगर बताएंगे, समझाएंगे, तो लोग उसको मानेंगे। और नहीं तो बहुत से लोग यही सोच लेते हैं कि ये लोग अपने मन से कह रहे हैं, बाबा तो कुछ बोल नहीं रहे, बाबा ने तो, महाराज जी ने तो कुछ कहा नहीं। इसलिए मैं आपको सब यह बात बता देता हूँ। तो नियम और कानून का पालन करो, व्यवस्था में आप लोग सहयोग करो, और सुरक्षा वालों जो नए लोग भर्ती हों, पुराने लोग इनको समझा दो, ट्रेनिंग दे दो। ऐसे ये बच्चियां जो आप सुरक्षा कर चुकी हो, देख रही हो पहले से, आप लोग नई बच्चियों को जो सेवा करना चाहें उनको सेवा करने का मौका दे दो। बैठना यहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेंगे, सेवादार रहेंगे। वो कोई अन्य समझो कि दिक्कत करता है, दूसरे में बाधा डालता है, तो यहाँ भी देर से उठा देंगे कि आप चले जाओ, वहीं जहाँ रुके हो वहीं पर करो, वहीं करो। यहाँ जिनको करना होगा नियम के अनुसार वो करेंगे सब। तो देखो, इसको मैंने एक दिन पहले बता देना, 2 दिन पहले बता देना उचित समझा, कि जैसे से आप लोग समझ लो और उसका पालन करो। जो न समझ पाए हो पूछ लो, जो समझ गए हो आप इनको बतला दो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और जो लोग अभी आ रहे हैं उन तक खबर पहुंचा दो इन बातों का, ताकि वो यहाँ आकर के और फिर न लौटें, नहीं उनको तकलीफ होगी। बुढ़े नहीं आएंगे, चाहे बुढ़े हों चाहे बुढ़िया हों, डोकरा डोकरी बहुत से लोग बोलते हैं उनको, वो नहीं आएंगी। और बच्चे वाली औरतें नहीं आएंगी। 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पूरे परिवार को लेकर के आ जाते हैं लोग, तो वो नहीं आएंगे। और जो बीमार हैं, बैठ नहीं सकते, साधना नहीं कर सकते हैं, वो नहीं आएंगे। घर पर करेंगे अपने। कहीं साधना शिविर नहीं लग रही है तो उसी समय जब शुरुआत की जाएगी, परसों एक ही समय पर शुरुआत होगी, 8:30 बजे के करीब शुरुआत कर दी जाएगी, समय दिया गया है। और इसी समय यानी रविवार को ये समाप्त होगा। 18 तारीख को साधना शिविर शुरू होगी, और आप समझो कि 21 तारीख को रविवार को उसी समय ख़त्म होगी। तो आपके नज़दीक में कहीं साधना शिविर मान लो नहीं लग पा रही है, तो अपने घर में ही इतने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। आप वहाँ पर बैठो, कोशिश करो कि भाई हम तो बराबर और काम करते रहते हैं, जरूरी काम को कर लो। और बाकी ये समझो कि हम उज्जैन आश्रम पर ही साधना शिविर में बैठे हुए हैं, या अन्य आश्रम पर बैठे हुए हैं, या जहाँ हमारे पास पड़ोस में साधना शिविर लगी है हम वहीं बैठे हुए हैं। इस हिसाब से आप लोग अपना अपना सब सेट कर लो।
तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय